Good afternoon, everyone, and congratulations to all of those aspirants who wrote mains this year of GS1. अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर का लेवल देख के बिल्कुल मॉडरेट की तरफ ही है, हल्का सा बट इजी टू मॉडरेट के बीच में रहेगा। और देखेंगे पेपर आप तो यूपीएससी ने एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा है और और थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपने थीम्स की प्रैक्टिस कर रखी है तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। यूपीएससी ने 2024 में अशोकन इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। पर अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप इसमें मेजर रॉक एडिक्ट की बात करेंगे, है ना, पिलर एडिक्ट की बात करेंगे, और फिर ये कैसे हिस्ट्री में रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोकन जो नाम है वो किससे रिलेटेड है, जैसे कि देवानाम पिया पिया दसिलाजा हेवम आहा, तो ये अशोकन से रिलेटेड था। और कहाँ मिला था ये इंस्क्रिप्शन? कंगनहाली में। तो कंगनहाली में मिला था, दैट इज इन कर्नाटका, है ना। फर्दर आप बता सकते हो जैसे कि पिलर एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट से हमें पता चलता है कि मेजर पिलर एडिक्ट से हमें पता चलता है कि जो धर्म जो अशोका उसमें फॉलो होता था, दैट इज सर्वादेई, पूरन पक्ति, दिदा भक्ति। और मेजर रॉक एडिट 13 से पता चला कि कलिंगा वॉर का हमें पता चलता है ना। भैरी गोश टू धमा गोश का पता चलता है ना, चेंज हो गया था। देन यू कैन यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, पत्ती देविका जो टर्म, ऐसी ऐसी टर्म है, दैट इज वी कैन गेट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन वन बहुत इजी था, आप इन लाइन पे आंसर लिख सकते थे। देन डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मकुलेज मिनट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। नाउ अब पहली बात तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि मैकुले मिनट्स कब आया था, है ना, किसके टाइम फ्रेम में आया था, ठीक है। एजुकेशन पे यूपीएससी ने इसमें भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा है, और इससे क्या बता सकते हैं आप? एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप बता सकते हैं इसमें कि जो इंडिजिनियस एजुकेशन था वो डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन को बहुत बहुत प्रायोरिटी दी जा रही थी। यहाँ पे क्या कहलाया जाता? ब्राउन साहेब। ब्राउन साहेब एक टर्म इमर्ज होके आई थी, इंडियन दोज वू लर्न इंग्लिश, है ना। फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्टर्न ब्यूरोक्रेट आइडियोलॉजी आई थी, ठीक है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश को इंडियन को ट्रेन करके वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें उनको यूज करना चाहते थे। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे, ठीक। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट ले इन द मासेस दे मोबिलाइज, इल्यूसिडेट। अब यूलिसिडेट करना आपको, तो यानी आपको बहुत सारे एग्जांपल देने हैं इसमें। गांधीयन मूवमेंट यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, बहुत अच्छा आंसर लिखना चाहिए आपको इस पे, क्योंकि है तो ये इजी क्वेश्चन, बट इसके पॉइंट्स ना सबको अवेलेबल होंगे। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे पॉइंट्स लिखते हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं आपको डायमेंशन दूं तो आप पीजेंट्स पे लिख सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को मोबिलाइज करा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करा, है ना, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करा, वुमेन सेक्शन को मोबिलाइज करा, देन हरिजन, इन सब के ऊपर आप आंसर लिख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बट पॉइंट्स मैटर करेंगे कि आपने कैसे एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक। नाउ व्हाट इज द फुजियारा इफेक्ट, है ना। तो ये प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत चलता है कि फुजियारा इफेक्ट क्या है। दो साइक्लोन जो नियर बाय होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना, अराउंड कॉमन ऑर्बिट पे, फिर वो मूव करते हैं। एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट, अगेन आप दिखा सकते हैं इसमें कि कोस्टल इरोजन हो जाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के हमने जो क्वेश्चन करते हैं डेली आंसर राइटिंग में, ऑलमोस्ट उस पे बेसिस है। तो आप वहां से एग्जांपल उठा सकते हैं, पॉइंट जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो एज सच ये क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपको फुजियारा इफेक्ट नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो फुजियारा इफेक्ट आप नहीं भी आता तो आप बस एक दो लाइन लिखिए, बट इंपैक्ट और इंटेंसिटी इस पे तो आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। टुंड्रा रीजन आर द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में आप टुंड्रा रीजन बताएंगे कहां से होता है। ऑलमोस्ट 60 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में होता है ना। टुंड्रा रीजन आप बताएंगे कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल क्यों है,
क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट में भी आता है, यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट भी आते हैं, परमाफ्रॉस्ट रीजन आता है ना। तो अगर थ्रेशोल्ड ब्रीच होने का, अगर टेम्परेचर एक थ्रेशोल्ड ब्रीच कर देगा, उसके बाद जो परमाफ्रॉस्ट है वहां से कार्बन इमिशन इतना होगा कि सब कुछ इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि न्यू ट्रेड खुल जाएंगे, है ना। आर्कटिक, फिर फर्दर यहाँ पे क्या हो सकता है? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन आ सकता है, एल्बिडो इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है। तो दीज आर थिंग्स यू आर गोइंग टू मेंशन। अगर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यू ट्रेड रूट्स है, मिनरल्स है, ऑयल एंड गैस है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बट इसका चैलेंजेस भी है। ठीक, नाउ डिस्कस द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेस इन डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। एओलियन प्रोसेस आप बता सकते हैं, प्रिलिम्स में पढ़ते ही हैं कि विंड की वजह से जो डिजर्ट डिजर्ट का जो कंटेंट है वो फर्टाइल लैंड पे आने लगता है, एंड इट ऑल्सो बिकम, और वो भी फर्टाइल नहीं रहता है, लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। इसरो की रिपोर्ट है, यूएन सीसीडी है, बॉर्न चैलेंज है ना। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करेंगे, फर्दर इसके इम्पैक्ट दिखाएंगे। फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट हो सकती है ना, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो सकता है, फार्मर इनकम रिड्यूस हो सकती है। तो लिंक बना के आप इस पर बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। वाटर रिसोर्सेज आर बोथ एन एसेट एंड अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। अब मैं आपको बताऊं, वाटर एक ऐसा थीम है, यूपीएससी आज नहीं तो कल क्वेश्चन पूछता है। अगर पिछले साल नहीं पूछा था, उसके नेक्स्ट ईयर पूछेगा। 2018 में मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है, वाटर रिसोर्सेज में आप वाटर स्ट्रेस या नीति आयोग का जो डाटा है वो यूज कर सकते हैं, है ना। वाटर स्केर्सिटी, वाटर स्ट्रेस, तो ये सारी चीज आप यूज करेंगे सबसे पहले। फर्दर साउथ एशिया से रिफ्लेक्ट करता है ऑलमोस्ट इंडिया, है ना। साउथ एशियन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो जगह बताता है इसमें कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट है। फर्दर आप यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं? वर्चुअल वाटर ट्रेड डिस्कस कर सकते हैं, है ना। 5000 लीटर वाटर लगता है पर केजी ऑफ वीट उगाने में, और फिर हम हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट भी हैं, तो हम वर्चुअली वाटर ट्रेड कर रहे हैं, वर्चुअली पानी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फर्दर साउथ एशिया, फर्दर आप देखेंगे कावेरी डिस्प्यूट बहुत चल रहा था अभी न्यूज में, है ना, विच इज बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। मेघदूत डैम है, मेघदूत डैम जो कर्नाटका में बना रहे हैं, है ना, जिसका अपोज तमिलनाडु कर रहा है। तो ये सारी चीजें उन पे बेसिस है ये क्वेश्चन। अब एसेट क्या हो सकते हैं? एसेट के लिए आप मेघदूत का एग्जांपल देंगे कि कर्नाटका डैम जो बना रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, फर्दर, और सबसे मेन रिसोर्स डाटा सेंटर्स। डाटा सेंटर्स के लिए वाटर चाहिए। यूएन की रिपोर्ट है कि 2025 में 4.5 ट्रिलियन वाटर लगा है, वाटर यूज हुआ है डाटा सेंटर्स में, और ये पानी इतना है कि 7 से 8 साल चेन्नई की नीड्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, फर्दर इन्वायरमेंटल कॉस्ट आप दिखा सकते हैं कि चैट जीपीटी से अगर आपने 40 से 50 कॉन्वर्जेशन करी, देन इट यूजेस हाफ लीटर ऑफ वाटर। तो इतना कॉस्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी है, इवन एसेट्स भी है ना। तो एसेट कैसे कि अगर आपके पास वाटर अबेंडेंस होगा तो आप इजिली डेटा सेंटर को कूल कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक, now question 8, unity in diversity remains the defining feature of Indian society despite the challenges from communalism and regionalism। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो आप यहां इंट्रोडक्शन में जवाहरलाल नेहरू जी की बुक जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जो बुक्स हैं जो ऐसे में यूज होती है, उसमें से आप इंट्रोडक्शन निकाल सकते थे, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। ठीक, रिमेन द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब डिफाइनिंग फीचर कैसे आप दिखाएंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, नेशन बिल्डिंग कैसे होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें। उसके बाद कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, अगेन यहां पे आप यूज करते हैं सन ऑफ सॉइल थ्योरी। कम्युनलिज्म, ठीक है, हेट स्पीचीज, ठीक है, मॉब लिंचिंग्स एक्सेट्रा आप इसमें डिस्कस करें। फर्दर आप वे फॉरवर्ड में कम्युनिटी, जैसे अगर इसको कम्युनलिज्म को टैकल करना है तो एक अमन कमेटी होती है, यू कैन यूज दैट। ठीक है, इंटरफेथ डायलॉग्स होने चाहिए। ठीक है, रीजनलिज्म के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में?
वे फॉरवर्ड में क्या यूज करेंगे आप कि रीजन बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, जहां जहां डेवलपमेंट नहीं है वहां डेवलपमेंट हो, है ना, ताकि लोग माइग्रेट ना करें, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, सब्सटैंशिएट द नीड फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। अब डिसेबिलिटी, ऑब्वियस ही बात है, यूपीएससी ने अभी 2026 में इसी साल के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था पीडब्ल्यूडी से, और वहां पे उन्होंने 2018 एक्ट लिख दिया था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2018। पर ये जो आपने स्टेटमेंट काटी होगी अगर 2026 में, ऑब्वियस सी बात है, तो आंसर आ गया था, करेक्ट आंसर आ गया था, क्योंकि 2016 एक्ट है। तो यूपीएससी बताता भी है कि प्रीलिम्स में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। तो डिसेबिलिटी आप बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, नॉट अगेन पर्सन विद डिसेबिलिटी, इवन सोशल डिसेबिलिटी, ठीक है, एक सोशल आइसोलेशन है, आप इसको भी एक डिसेबिलिटी मान सकते हैं, है ना, किसी से बात करने का मन नहीं है, तो ये सारी डिसेबिलिटी है। फर्दर आप इसमें अगर आप पीडब्ल्यूडी मेंशन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन कर सकते हैं, 7 to 21 हो गए डिसेबिलिटी, ठीक। उसके बाद क्या मेंशन कर सकते हैं आप इसमें, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है इसमें, फर्दर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है ना, तो ये सारी चीजें इंक्लूसिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फर्दर अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं कि दे हैव डिफरेंशियल एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, दे आर 4 मॉडल्स, न्यूज़पेपर में आया था, दे आर 4 मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, विच इज चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल एंड ह्यूमन राइट मॉडल। तो आप ये भी डिस्कस कर सकते थे इसमें, है ना। ये दोनों, चैरिटी मॉडल तो समझता है कि एक डिजीज है डिसेबिलिटी और हम चैरिटी कर रहे हैं, मेडिकल मेडिकल समझता है कि कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम है या मेडिकल डिजीज है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी है। तो इन चीजों पे भी आप इसमें डिस्कस करते तो बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता आपके आंसर का। नाउ, डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट्स सोशल एम्पावरमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सिंस इट इज आस्किंग डू यू थिंक, तो यू हैव टू गिव आंसर यस एंड नो। अब यहां तो आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, यूपीएससी का सिलेबस निकालिए और उसमें आप जितने पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है, इसका आंसर, इसका क्या देंगे, जैम ट्रिनिटी दे सकते हैं, नाउ डिजिटल इंक्लूजन है, ठीक, एजुकेशन पर्पज से भी काम आ सकता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं आप इसमें दिखा सकते हैं, खामिंगो करके है, पर्सनलाइज ट्यूटर, टेलीमेडिसिन, हेल्थ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर नो में क्या आप एग्जांपल देंगे, नो में क्या आर्ग्यूमेंट देंगे आप, नो में आर्ग्यूमेंट देंगे कि डिजिटल डिवाइड है, यहाँ डाटा दे सकते हैं आप। फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, साइबर क्राइम दिखाएंगे, ठीक, डिजिटल इलिटरेसी है, तो ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, यूं ही हैंडल कर सकते हैं। Vijayanagara architecture exemplifies the amalgamation of past tradition with contemporary practice. Elucidate with example. Since you have to give example, तो विजयनगरा के हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हम्पी, विरूपक्षा टेम्पल, लोटस महल, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। फर्दर फर्दर इन्होंने क्या करा था, हिंदूज के जो फीचर थे, हिंदुइज्म के जो फीचर थे वो इस्लामिक में दिए थे, इस्लामिक फीचर ऑफ आर्किटेक्चर में, और इस्लामिक के जो फीचर थे वो हिंदुइज्म में दिए थे। तो क्या होता है, सेक्युलर एंड रॉयल आर्किटेक्चर आज के टाइम में शो होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप लिखिए ये सब और फिर एग्जांपल दीजिए, हम्पी, विरूपक्षा, लोटस महल टेंपल, ये सारे एग्जांपल करिए। सिंस इट इज आस्किंग अबाउट इल्यूसिडेट, देन यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। फिर आप विजयनगरा का रूलर्स बता सकते हैं, जैसे कृष्णदेव, है ना, कृष्णदेव राया बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहा था, ठीक है, फाउंडर कौन था इसका। फर्दर विजयनगरा कितने में बटा हुआ था, है ना, सुलवा, तुलवा, अराविदु, संगम, सुलवा, तुलवा, अराविदु। तो ये सब चीजें लिख के आप आंसर इसको लिख सकते थे, ठीक। मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहां पे यूपीएससी ने ये 2 क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछे, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स। लोग कहते थे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, बट इट इज आस्किंग, बट क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि बहुत ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस का, तो आप इसको वैसे भी आंसर कर सकते हैं। सिंस इट इज आस्किंग लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज ड्रिवन बाय पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो कमेंट। अब ये हम लक्ष्मीकांत में कितनी बार पढ़ते हैं, श्रीपुत्र मल्लू के बारे में, उनकी डेथ हो गई थी इसमें, है ना, प्रोटेस्ट में। फर्दर आप इसमें
कमीशन का जिक्र करेंगे, जेपीवी कमेटी, फजल अली कमीशन, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। फर्दर आप बताएंगे कि और कौन कौन से बेसिस पे हुए थे। फर्दर फजल अली कमीशन ने क्या बोला था, वन लैंग्वेज वन स्टेट फॉर्मूला डिस्कार्ड करा था इन्होंने। बट हाँ, कैन बी यूज्ड, लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, बट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी, है ना। तो इस पे आप वो कर सकते हैं डिस्कस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस द रीजनल इम्बैलेंसेस लेफ्ट बिहाइंड कॉलोनियल रूल, कमेंट। सिंस इट इज अ 15 मार्क का क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बताएंगे रीजनल इम्बैलेंसेस क्या क्या थे। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी पूरी की पूरी, है ना, ठीक है, पॉवर्टी थी, माल नरिशमेंट था, ठीक है, और क्या था, पोर्ट कंसंट्रेशन था, पोर्ट वाली जगह पे लोग ज्यादा कंसंट्रेटेड थे, है ना, डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप पहले रीजनल इम्बैलेंसेस बताएंगे, उसके बाद प्लान्ड इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं आप, यूएसएसआर से हमने लिया था 5 ईयर प्लान, है ना, 5 ईयर प्लान लिया था कि अपनी इकोनॉमी को प्लान करेंगे, कैसे प्लान करना है। देन उसके बाद आप रीजनल इम्बैलेंसेस बताएंगे, देन आप बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हुए 5 ईयर प्लान से, है ना, कि जैसे फर्स्ट में एग्रीकल्चर जो टारगेट था हमने वो अचीव करा, सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फाउंडेशन रखा हमने, फर्दर प्रीमियर इंस्टीट्यूट, आईआईटीज, आईआईएम्स एस्टेब्लिश करे, है ना। और फिर लिमिटेशन में बता सकते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान में चाइना वॉर हुई, पाक वॉर हुआ, देन नेशनल क्राइसिस आ गए, है ना, फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हो गई। जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का, है ना। तो ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। प्लान्ड प्लान हॉलीडे आया, ठीक है, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की एम्बिगुअस तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे, ठीक। कंपेयर द लू, चिनूक, फोन विंड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रीजन्स ऑफ प्रिवेलेंस, देयर नेचर एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स। तो ये सारी चीजें, ये जो है हम पढ़ते ही हैं। सबसे पहले आप बताएंगे लू जो है नॉर्दर्न इंडिया में बोला जाता है, देन चिनूक इज समथिंग इन रॉकीज ऑफ अमेरिका, फिर फोन विंड्स बताएंगे आल्प्स रीजन में, फिर इनके नेचर बताएंगे, है ना, कि ये बिल्कुल ड्राई एंड हॉट विंड होती है, ठीक है, कैसे आप इसका हेल्थ इंपैक्ट बता सकते हैं, रैशेज हो जाते हैं या डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर इसका बता सकते हैं आप। सिमिलरली फर्दर अगर आपके पास पॉइंट जनरेट नहीं हो रहे तो आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके डायग्राम बना दीजिए। तो आप बता सकते हैं सारे विंड्स के रीजन, जैसे इंडिया में इधर है, ठीक है, यहाँ पे रॉकीज में दिखा सकते हैं, देन आल्प्स की तरफ इधर दिखा सकते हैं। तो यू कैन इनकॉर्पोरेट डायग्राम भी अगर आपके पास पॉइंट जनरेट नहीं हो रहे, ठीक है। क्लाइमेटिक इंपैक्ट बता दीजिए, नेचर बता दीजिए एंड प्रिवेलेंस बता दीजिए, ठीक। तो ऐसे इस क्वेश्चन को टैकल करा जा सकता था। नाउ एनालाइज द रोल ऑफ सैटेलाइज्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी इन अचीविंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अब यूपीएससी ने इसको क्या करा, यूपीएससी ने GS3 से लिंक करा है ना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक एग्रीकल्चर को अगर यूपीएससी का सिलेबस मिला दे तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो कि GS3 में भी इजिली पुट कर सकते हैं। बट यूपीएससी ने GS1 में भी पूछा है। इंटरलिंकेजेस आपको पढ़ते हुए करना पड़ेगा। सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हैं, क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, है ना, मॉइस्चर मॉइस्चर कितना है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फर्दर ईल्ड, फूड सिक्योरिटी में क्या कर सकते हैं, ईल्ड एस्टिमेट कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम दे सकते हैं, है ना, किसी के लोकस तो नहीं आ रहा ना, किसी पेस्ट का लोकस आ रहा हो वो सब प्रिडिक्ट करा जा सकता है इसमें। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं, है ना। फर्दर यू कैन यूज पर्टिकुलर सैटेलाइट, जैसे ओशन सेट करके एक ओशन सेट करके सैटेलाइट है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इजिली टैकल कर सकते हैं अगर GS3 में आपके पास इसका कंटेंट है सैटेलाइट बेस का, ठीक। द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम द अटलांटिक रीजन टू द इंडो पैसिफिक रीजन, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, ठीक। पहले क्या होता था, अटलांटिक रीजन में ज्यादा ट्रेड हो रहा था, बट अब कहां शिफ्ट हो गया है, इंडो पैसिफिक में। द रीजन इज दैट कि एशिया का मेजर राइज हुआ है, एशिया एंड चाइना बहुत ज्यादा ग्रो करे हैं, ठीक है। और फर्दर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटजीज भी, जैसे क्वाड जो फॉर्म हुआ है
वो चाइना को कंटेन करने के लिए। फर्दर एक कीवर्ड है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो ये इंडो पैसिफिक की ही इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। फर्दर यहां से एनर्जी रूट्स हैं, है ना, चोक पॉइंट्स हैं, मलक्का, जो कि जैसे कि चाइना का मलक्का डायलेमा है ना, तो ये सारी चीजें बहुत हो रही हैं। फर्दर केरला में अगर देखेंगे विजिंजम पोर्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो आप वो सब मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक। नाउ एनालाइज द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड चेंज इन इंडिया एंड देयर ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्यों लैंड यूज का चेंज हो रहा है। अर्बनाइजेशन लिख सकते हैं, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, क्लाइमेट चेंज भी लिख सकते हैं, नाउ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, माइनिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिखेंगे जिसकी वजह से लैंड यूज हो रहा है एंड देयर जोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होगा, कॉन्सिक्वेंसेस में आप लिख सकते हैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही हमारा फ्री मीन्स आंसर राइटिंग कोर्स चल रहा है, ठीक है, डेली उसमें क्वेश्चन आते हैं। उसमें मैंने बताया था कि अभी हिंदू की एक रील आई थी, द हिंदू की एक रील आई थी, जिसमें कानपुर देहात, कानपुर नगर और फतेहपुर में ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इतना हो गया है कि वहां का पानी येलोइश या ग्रीनिश हो गया है, जो कि देखने में ही पता चल रहा है, ठीक है। तो किसकी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। पानी पीने लायक नहीं बचा, हेल्थ इंपैक्ट कितना होगा, वाटर बॉर्न डिजीज कितने होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, ज्योग्राफिकल माइग्रेशन होंगे, ठीक है, लैंड एक्विजिशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ये सब होगा। फर्दर अर्बन हीट डोम कॉन्सेप्ट है, अर्बन हीट डोम, अर्बन हीट आइलैंड, ये सारी चीजें इमर्ज होंगी, कंक्रीटाइजेशन हो जाएगा, जो कि अर्बन सिटीज पहले वाटर स्पॉन्ज थे, अब वो वाटर स्पॉन्ज नहीं रहेंगे, पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे वो। अब बारिश होती है तो आप अपना ड्रेनेज सिस्टम देखिएगा कैसे पानी भर जाता है, हर जगह चोक पॉइंट हो जाते हैं, है ना। तो ये सब डिस्कस कर सकते हैं। इज कास्ट डिसअपियरिंग इन अर्बन इंडिया, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल। सिंस इजी सा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पहले भी पूछा है कि ना, कास्ट के ऊपर पूछती रहती है। सिंस इट इज आस्किंग पर्टिकुलर एस्पेक्ट अर्बन इंडिया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कास्ट एनोनिमिटी होती है, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। इवन आपको तो ये भी नहीं पता होता कभी कभी कि हमारे नेबर कौन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशन, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम एक मेजर रोल है, ठीक। और क्या हो सकता है, क्लास बिकम मेजर फैक्टर। अब क्लास है, कास्ट पहले हुआ करती थी, अब क्लास है, तो इस कास्ट डिसअपियरिंग आप यहां पे लिखेंगे यस, फिर सपोर्ट करेंगे एग्जांपल से, फिर नो। नो में क्या लिख सकते हैं कि मैरिजेज जो है स्टिल आज भी अरेंज्ड होती हैं। फर्दर आप शादी.com देखेंगे तो उसमें कास्ट फीचर है। अब क्या है, यहाँ टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्नाइजेशन हुआ, बट स्टिल शादी.com हैज अ कास्ट फीचर, है ना। तो डिसअपेयरिंग नहीं हो रहा है। फर्दर पेट्रियार्की सोसाइटी है, स्टिल कास्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। फर्दर आप देखेंगे कि गाड़ियों के पीछे व्हीकल्स जो होते हैं उस पर लिख देते हैं, कास्ट को महत्व देते हैं, कास्ट अपना लिखते हैं, तो कास्ट में वो प्राइड फील करते हैं। इवन देखेंगे इवन देखेंगे कि बहुत सारे केसेस आते हैं कि कास्ट बेस्ड किलिंग हो रही है ना। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो चैलेंजेस यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पे फिर इसका डाटा देंगे, ऑब्वियस सी बात है आपके पास डाटा होगा समथिंग, ठीक है। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लिख सकते हैं, फिर आप इसमें वुमेन का दिखाएंगे, वुमेन स्टिल कितना कम पार्टिसिपेशन रेट है। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि अगर वुमेन कंट्रीब्यूट करे तो इंडिया की जीडीपी है वो 27% से इंक्रीज करेगी। फर्दर क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा एजुकेशन सिस्टम देखेंगे अभी भी स्टिल लो टर्निंग है, ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और और तो और एग्जाम लीक्स होते हैं, एग्जाम लीक्स इतने होते हैं कि बच्चा अपना यूथ जो है वो एक एग्जाम की प्रिपरेशन में ही लगा देता है पूरा। तो ये सारी चीजें मेंशन करेंगे, फिर देन आप वे फॉरवर्ड में लिखेंगे कि हाँ एनईपी पॉलिसी का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो, प्राइम मिनिस्टर श्री जो स्कीम है उसे अच्छे से करे, फर्दर क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करें। और तो और क्या मेंशन कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है, स्किल स्किल प्रोमोटो ट्रिपल हेलिक्स करके एक
एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एकेडमिक्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन रहता है ना। तो ये सारी चीजें प्रमोट करो, वे फॉरवर्ड करो। और तो और इसमें क्या कर सकते हैं आप, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई का यूज कर सके आप, पर्सनलाइज ट्यूटर बना सकते हैं, जैसे खमिंगो करके है, तो वो पर्सनलाइज्ड ट्यूशन देता है। तो ये सारी चीज आप मेंशन कर सकते थे। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है ना। एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सीधा सीधा यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, ऑन इंडियन यूथ विद रेफरेंस टू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर स्पेयर। अगेन यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन यूथ, यूथ पे बहुत फोकस है ना। तो अगर आप देखेंगे सोशल, तो सोशल में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन से डाइटरी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अगेन हम लिव इन का कॉन्सेप्ट मेंशन कर सकते हैं, डिंक, डबल इनकम, नो किड्स, ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, फर्दर फर्दर क्या होता है, कल्चरल में कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, हेलोवीन मनाते हैं हम, क्रिसमस मनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है। फॉर द पॉलिटिकल क्या हो गया, हम अवेयर हो गए, पॉलिटिकली मोर अवेयर, डिजिटल एक्टिविज्म है ना, सोशल मीडिया पे। फिर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में क्या है, न्यू जॉब्स क्रिएट हुए हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक। तो इसका फिर चैलेंजेस क्या होगा, इवेलुएट करेंगे तो देखेंगे कि आप फॉर एग्जांपल अब मीडिया में ही देख लीजिए, डीप फेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, है ना, ये सब करेंगे। देन न्यू जॉब्स आई हैं, तो बहुत सारी जॉब रिप्लेस भी हो गई हैं, अब उनकी तो स्किलिंग हुई नहीं है, तो उनकी तो जॉब रिप्लेस हो गई, तो ब्रेड विनर फैमिली से चला गया, ठीक है। फर्दर क्या हो सकता है, यहाँ पे इको चेम्बर हो सकता है, एसेट्रा करके आप इन लाइन पे आंसर अपना लिखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो पेपर यूपीएससी ने बहुत ही एक्सपेक्टेड पूछा है, यूपीएससी सिलेबस से पूछा है, इसलिए फोकस दिया जाता है कि आपको यूपीएससी का सिलेबस अपने सामने रखना है, और उसमें जो जो टॉपिक्स पूछे यूपीएससी ने उस पे सब पे नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास है तो आपके लिए पेपर बहुत ईजी है ना, थीम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा है, ठीक है, नॉट ऐसा कुछ बहुत हार्ड भी नहीं पूछा है ना। तो पेपर मेरे ख्याल से तो इजी टू मॉडरेट साइड ही है ना, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट से हैं, बट इजी टू मॉडरेट ही रहेगा पेपर। ओके, जीएस 2 के पेपर के एनालिसिस में मिलेंगे आपसे, तो थैंक यू वेरी मच।